नाज़रीन, पल पल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मरहूम राहत इंदौरी साहब के वो दो बोल याद आते हैं जो उन्होंने लिखा था, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। जी हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल मैडम स्मृति ईरानी के लिए बिल्कुल सटीक साबित होता है, जो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो बौखलाई ही हुई है, वहीं स्मृति ईरानी की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हड़बड़ाहट में मैडम जो है इतना झूठ बोल गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, अब लोगों ने उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया है। किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के झूठ परोसा है स्मृति ईरानी ने, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में स्मृति ईरानी कह रही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर नहीं गए, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। हम तब मानते कि जब आप स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर जाते, पर वहीं बराबर में कांग्रेस ने झूठ का पूरा पर्दा उठा दिया स्मृति ईरानी के, जहां राहुल गांधी की तस्वीर और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसको लेकर के सियासी भूचाल मचा हुआ है। किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया स्मृति ईरानी के झूठ को लेकर के आई है, पहले इस पर नजर डालते हैं। स्मृति ईरानी के इस झूठ को लेकर के श्रीनिवासन बीवी ने लिखा, चल झूठी, इतना असली झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। एक ने लिखा कि स्मृति ईरानी मैडम जी, आप झूठ बोल रही हैं, सभी ने देखा और स्वीकार किया कि आप बहुत झूठ बोल रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया जानकारी की जांच करें और झूठ बोलने से पहले कुछ होमवर्क करके मंच पर आए, ताकि अपनी फजीहत न कराए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मदद नहीं करेगी आपकी। झूठ बोलना इस औरत की फितरत है, कुछ नहीं कर सकते, बस 2024 का इंतजार है। अब की बार अमेठी में कम से कम 2.5 लाख वोटों के अंतर से हारेगी। एक यूजर्स ने लिखा कि येल यूनिवर्सिटी में झूठ की पढ़ाई की है, इसको मोदी ने मंत्री बना दिया, वरना इसको तो पास में नौकरी भी ना मिलती। एक ने कहा कि भाजपा के शब्दकोश में झूठ को मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री ने कभी कहा कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस कार्यकर्ता निकिता चतुर्वेदी ने लिखा कि भयंकर अभिनेत्री थी, है, रहेगी, पर ओरिजिनल बारबाला की ओरिजिनल मम्मी सच बोलने जैसा महत्वपूर्ण सबक भी अपने बच्चों को नहीं सिखा सकी। घड़ी घड़ी नौटंकी करती है ये औरत, और जो इसके अभिनय के कायल हैं वो जरूर मानेंगे कि मैडम बिल्कुल सही बोल रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस पर पलटवार हुई हैं। ईरानी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जमकर वार किया है। स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि भारत की एकता को किसने नुकसान पहुंचाया कि विपक्षी दल को इस तरह का अभियान शुरू करना पड़ा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बिना नाम लिए ईरानी ने कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने को लेकर भी राहुल की आलोचना की। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने बेंगलोर के डुडा बलापुरा में कहा कि राहुल गांधी भारत को एकजुट करने की यात्रा पर है, लेकिन उन्हें पहले जवाब देना चाहिए कि भारत को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। आप एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी का सदस्य बनाते हैं जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाया था। उन्होंने कर्नाटक में
भारतीय जनता पार्टी के शासन के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जन संपंदन कार्यक्रम में ये कहा। स्मृति ईरानी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी पर हैरानगी जताई जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि लड़ाई अब पूरी राज्य व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि भाजपा ने सरकारी संस्थानों को अपने नियंत्रण में लिया है। सीबीआई, केंद्रीय ब्यूरो और ईडी की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई। आज हालत ये है कि हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे बल्कि पूरी राज्य व्यवस्था से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा सदस्य ईरानी ने कहा कि पूरी गंभीरता के साथ मैं ये राजद्रोह का आरोप लगा रही हूं। मैं राहुल गांधी के इस बयान से हैरान हूं कि वे पूरी राज्य व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। मैं आपकी सत्ता की भूख से हैरान हूं। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान मुंबई में एक आतंकवादी की कब्र का संगमरमर से सौंदर्यीकरण किया गया था, जबकि वे हमलावर करीब 250 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। ईरानी ने आरोप लगाया कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व ने केंद्र कोविड-19 महामारी का मुकाबला कर रहा था और स्वदेशी टीका विकसित किया गया, उस वक्त कांग्रेस ने लोगों से ये टीके नहीं लगवाने की सलाह देते हुए झूठ फैलाया था। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अनावरण किया जाना कांग्रेस को पसंद नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने इस कदम का समर्थन करते हुए कोई बयान नहीं जारी किया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को नो नॉनवेज, नो शराब और नो स्मोकिंग के नियमों का पालन करना होगा। 150 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अनुशासन बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने किसी भी नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने यात्रा से जुड़ने वाले लोगों के लिए कुछ नियम बनाए हैं जो इस प्रकार हैं। यात्रियों को सादगीपूर्ण तरीके से रहने के लिए कहा गया है। यात्रा के दौरान खाने, बिस्तर की सुविधा सहित दूसरी चीजों को लेकर शिकायत करने की मनाही है। इसके अलावा यात्रा में सफेद कपड़े ही पहनने के लिए कहा गया है। ये नियम भारत यात्रियों के साथ ही प्रदेश यात्रियों और अतिथि यात्रियों पर भी लागू होगा। हालांकि कपड़ों को लेकर वॉलंटियर्स यात्रियों को छूट दी गई है। यात्रियों से ये अपेक्षा की गई है कि वो यात्रा के दौरान लग्जरी, सुख सुविधाओं और विशेष अवगत की उम्मीद ना करें। यात्रा के दौरान लोगों से पूरी विनम्रता, प्रेम और धैर्य से मिलना है। यात्रा में शामिल होने वालों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था भी पहले से तय कर दी गई है। यात्रियों को सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। यात्रा में शामिल लोगों को मांसाहारी भोजन, शराब और स्मोकिंग से परहेज करना ही होगा। यात्री जिस प्रदेश में होते हैं वहां की लोकल कमेटी को इसका जिम्मा उठाना होगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं।